हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल करेंट अफेयर्स बाय रवि में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर आई हूँ। 31 जुलाई तक भारत के उच्च पदों में जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं, उन सबको हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में ध्यान में रखिएगा कि ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एस एस मुंद्रा। दोस्तों, बीएसई के बारे में कुछ और फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा। बीएसई का फुल फॉर्म क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 में की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष हम देख चुके हैं, एस एस मुंद्रा। और इसके एमडी और सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। ये सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखने हैं, किसी भी फैक्ट से क्वेश्चन जो है वो बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, विनीत सरन। दोस्तों, बीसीसीआई के बारे में आपको ध्यान में रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और ये क्या काम करता है? भारत में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1928 में की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके सीईओ हेमांग अमीना है और इसके सचिव जो है वो कौन है? जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खादी और ग्रामोद्योग केवीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, मनोज कुमार। दोस्तों, केवीआईसी के बारे में आपको ध्यान में रखना है। इसका फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसकी स्थापना 1956 में की गई और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, वीके सिंह। दोस्तों, इसके बारे में ध्यान में रखिएगा आप। आरईसी लिमिटेड का फुल फॉर्म क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 25 जुलाई 1969 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स एफआईएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉय भट्टाचार्य। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। एफआईएफएस का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स। दोस्तों, इसकी स्थापना 2017 में की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, आशीष कुमार चौहान। दोस्तों, एनएसई के बारे में आपको ध्यान में रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 1992 में हुई है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनी रत्न कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, संजय कुमार। दोस्तों, रेलटेल की स्थापना जो है वो सितंबर 2000 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीआर गोवा सीपीआर लिमिटेड के नए प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ब्रजेश कुमार उपाध्याय। इसकी स्थापना 1957 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? गोवा में। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, संदीप कुमार गुप्ता। जैसे कि आप जान चुके हो कि गेल का फुल फॉर्म क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1984 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, राजर्षि गुप्ता।
आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि इसकी स्थापना 1965 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं हम अपने नए सवाल की तरफ। भारतीय उद्योग परिसंघ ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी आर दिनेश। दोस्तों CII के बारे में आप ध्यान में रखिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इसकी स्थापना 1895 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी RK गुप्ता। दोस्तों आप लोगों को एक अपडेट देनी है इंपॉर्टेंट कि हमारा करंट अफेयर्स का नया बुक लॉन्च हो चुका है, जिसमें जनवरी से लेकर जून तक के 6 महीने के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, तो जल्दी से आप ऑर्डर कीजिए इसको। हम बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी डॉक्टर मोहन वानी। दोस्तों याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 1986 में की गई। इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एयर कार्गो फोरम इंडिया ACFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी यशपाल शर्मा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि ACFI कार्गो ऑपरेशन की समस्याओं को सुलझाने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा गठित एक संगठन है। बढ़ते हम अपने अगले सवाल की तरफ। केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए संजय अग्रवाल। तो दोस्तों ये भी आप ध्यान में रखिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए सुरंजन दास। दोस्तों AIU के बारे में कुछ फैक्ट ध्यान में रखिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। इसकी स्थापना 1925 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर मनोज सोनी। दोस्तों UPSC का फुल फॉर्म तो आप सभी जानते ही होंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना कब की गई? 1 अक्टूबर 1926 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसका अध्यक्ष हमने अभी क्या देखा? डॉक्टर मनोज सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी S किशोर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी निधि छिब्बर। दोस्तों याद रखिएगा CBSE का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1929 को की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? परमेश्वरन अय्यर। नीति का फुल फॉर्म आप ध्यान में रखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष स्वयं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन है? जैसा कि हमने अभी देखा है, ऑप्शन डी सुमन के बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख आर्मी चीफ कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी मनोज पांडे। दोस्तों भारतीय थल सेना के बारे में याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा आप सभी। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
भारत के नए नौसेना प्रमुख नेवी चीफ कौन बने हैं? इसका सही आंसर क्या है? आर हरि कुमार। दोस्तों इंडियन नेवी के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और अभी हमने देखा ही है नौसेना प्रमुख जो है वो आर हरि कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है एमए गणपति। एनएसजी के बारे में हम कुछ फैक्ट ध्यान में रखते हैं। एनएसजी का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी स्थापना 1986 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी एसएल थाउसेन। दोस्तों एसएसबी के बारे में ध्यान में रखिएगा, इसका फुल फॉर्म तो आप जानते ही हो, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका मोटो क्या है? सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए संजीव कपूर। दोस्तों याद रखिएगा इंडियन एयरफोर्स के बारे में कि इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? संदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए जुल्फिकार हसन। दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा। बीसीएएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इसकी स्थापना जो है वो जनवरी 1978 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी चन्नीरा बंसी पोनप्पा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए बी एस राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मनोज कुमार कटियार। दोस्तों डीजीएमओ के बारे में ध्यान में रखिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय तट रक्षक आईसीजी के 24वें महानिदेशक कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी वीरेंद्र सिंह पठानिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक एनएमएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जी अशोक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी संदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक डीजी कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी संजय अरोड़ा। दोस्तों आईटीबीपी के बारे में आपको ध्यान में रखना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई। इसके मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसका डायरेक्टर जनरल कौन है? संजय अरोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अधीर अरोड़ा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी पंकज कुमार सिंह। दोस्तों बीएसएफ के बारे में आपको ध्यान में क्या रखना है? इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका मोटो क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन हैं? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी कुलदीप सिंह। दोस्तों ध्यान में रखिएगा इनके बारे में, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना कब की गई? 27 जुलाई 1939 को।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके महानिदेशक कुलदीप सिंह हैं। इसके महानिरीक्षक PS रानीपसे हैं। और इसका मोटो क्या है? सेवा और निष्ठा। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विवेक जौहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, सत्यनारायण प्रधान। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि NCB का फुल फॉर्म क्या होता है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 को की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और हम महानिदेशक देख चुके हैं, सत्यनारायण प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, अतुल करवाल। दोस्तों NDRF का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसकी स्थापना 19 जनवरी 2006 को की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक कौन है? अतुल करवाल। इसका मोटो आपको याद में रखना है, आपदा सेवा सदैव। ये इंपॉर्टेंट होता है मोटो, आपदा सेवा सदैव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सीलवर्धन सिंह। दोस्तों इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं। CISF का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक कौन है? सीलवर्धन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, विवेक गोगिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। किसको वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, CP गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, गुरबीर पाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे सीमा सड़क संगठन BRO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, राजीव चौधरी। दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि BRO का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 मई 1960 में की गई। मुख्यालय नई दिल्ली है और महानिदेशक कौन है? राजीव चौधरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, BS राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, GAV रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, तपन कुमार डेका। दोस्तों इनके बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट याद में रखिएगा कि IB का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसकी स्थापना 1887 में की गई है और इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, दिनकर गुप्ता। दोस्तों NIA का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी स्थापना 2009 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नए सलाहकार कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विनोद जी खंडारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के नए प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मनोज कुमार मागो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए सामंत गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था एनएडीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर क्या है? सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय अन्वेषण विभाग सीबीआई के महानिदेशक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुबोध कुमार जायसवाल। दोस्तों सीबीआई के बारे में ध्यान में रखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये सारे फैक्ट आपको सीबीआई के बारे में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2022 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ऑप्शन बी अजीत डोभाल जी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ध्यान में रखिएगा, ये 20वें मुख्यमंत्री हैं। कौन है? ऑप्शन बी एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, भारत की नई लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बनी है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी सोनाली सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एसईबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी माधवीपुरी बुच। दोस्तों एसईबीआई का फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी दिनेश प्रसाद सकलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी एम जगदीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी नितिन गुप्ता। दोस्तों सीबीडीटी के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 में की गई और इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। बढ़ते हम अपने अगले सवाल की तरफ, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए शक्तिकांत दास। दोस्तों आरबीआई के बारे में आपको ध्यान में रखना है, इसका फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान में रखिएगा कि भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन सबको रेगुलेट करने का काम, कंट्रोल करने का काम जो है वो आरबीआई के हाथ में होता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई और देखिए दोस्तों आरबीआई की स्थापना एक कानून के तहत की गई है और उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम, एम राजेश्वर राव, एम के जैन, टी रविशंकर और एमडी पात्रा। ये सभी जो हैं वो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर हैं। सबका नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर क्या है? गोविंदा राजुलू चिंताला। दोस्तों नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष कौन बनी है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी रंजना प्रकाश देसाई। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, पीएसआई का फुल फॉर्म क्या है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 4 जुलाई 1966 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए राजेश गेरा। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि इसकी स्थापना 1976 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अजय कुमार सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है वी अनंत नागेश्वरन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, विक्रम मिश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, मनोज आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेल विभाग की नई खेल सचिव कौन बनी है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, सुजाता चतुर्वेदी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजीव बंसल। दोस्तों, बुक की अपडेट हम आपको दे चुके हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। बढ़ते हैं हम अपने नए क्वेश्चन की तरफ। भारत के नए विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, विनय मोहन क्वात्रा। ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, टीवी सोमनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव कौन है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, तरुण बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, अजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, राजीव गाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, अजय कुमार भल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी, विवेक कुमार। दोस्तों, ध्यान में रखिएगा कि विवेक कुमार जो है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तरुण कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री कार्यालय सीएमओ में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, मीरा मोहंती जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, रितेश चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, विजय सांपला। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। NCSC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इसकी स्थापना कब की गई है? 19 फरवरी 2004 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हमने देखा है कौन है? विजय सांपला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देश के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, BVR सुब्रमण्यम आई। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, सुरेश N पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, NV रमना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए प्रमुख कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सौरभ गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, अरिंदम बागची। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी का क्या नाम है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, KK वेणुगोपालन।
अब दोस्तों महान्यायवादी के बारे में आपको कुछ फैक्ट ध्यान में रखने होंगे कि ये देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है और के वेणुगोपाल भारत के 15वें महान्यायवादी हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी सतीश रेड्डी जी। दोस्तों याद रखिएगा कि DRDO के फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका अध्यक्ष हमने क्या देखा है? जी सतीश रेड्डी जी। ध्यान में रखिएगा, जी सतीश रेड्डी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी पिनाकी चंद्र घोष। इसके बारे में कुछ फैक्ट ध्यान में रखिएगा कि भारत में लोकपाल की स्थापना कब की गई? 19 मार्च 2019 में। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और लोकपाल की स्थापना करने वाला सबसे पहला देश कौन सा है? वो है स्वीडन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कृष्णन रामानुजम। दोस्तों इसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि नेस्कॉम के फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विवेक कुमार देवांगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड CCL के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राम बाबू प्रसाद। और इसकी स्थापना कब की गई है? 1 नवंबर 1975 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? रांची, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर S राजू। दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखिए कि GSI का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 4 मार्च 1851 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन अनुसंधान संस्थान FRI की नई निदेशक कौन बनी है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रेणु सिंह। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अनुराग सिंह ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, भारत की नई अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री कौन बनी है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए स्मृति जुबिन ईरानी। ध्यान में रखिएगा, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी नितिन जयराम गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के विदेश मंत्री कौन है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी सुब्रमण्यम जयशंकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी स्मृति जुबिन ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए पुरुषोत्तम रुपाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI की नई CEO कौन बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मनीषा कपूर। दोस्तों इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखिएगा कि ASCI का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1985 में की गई। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके अध्यक्ष कौन है? सुभाष कामठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, भारतीय दलहन और अनाज संघ IPGA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए विमल कोठारी जी। दोस्तों IPGA के बारे में आपको ध्यान में रखना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन, और इसका मुख्यालय मुंबई में है, महाराष्ट्र में। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी महेंद्र नाथ पांडे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय भुगतान परिषद PCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विश्वास पटेल। दोस्तों इनके बारे में याद रखिए कि PCI की स्थापना 2008 में की गई है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नारायण तातू राणे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम रोजगार मंत्री कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के नए निदेशक कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए श्रीनिवास मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए पीयूष गोयल। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, BCCI ने किसे टीम इंडिया के नए मुख्य कोच, हेड कोच नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी राहुल द्रविड़। दोस्तों BCCI के बारे में हम जान चुके हैं, इसका फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये सारा डिटेल जो है हम पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी प्रहलाद जोशी जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, इकबाल सिंह लालपुरा। दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई है? 17 मई 1993 को, और इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, पशुपति कुमार पारस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजकुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? इसका सही आंसर क्या है? हरदीप सिंह पुरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा सेमिकॉन इंडिया के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है, और इस समिति के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, अश्विनी वैष्णव। दोस्तों याद रखिएगा, अश्विनी वैष्णव जो है वो केंद्रीय रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। ठीक है, तो बढ़े हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, सुमंत सिन्हा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, विकास कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया बीएआरसी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, शशि सिन्हा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, विमल पटेल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। राज्यसभा के नए महासचिव सेक्रेटरी जनरल कौन है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, प्रमोद चंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के लोकपाल किसे बनाया गया है? ऑप्शन सी, डीके जैन जी को। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बुक के हम आपको अपडेट दे चुके हैं, जल्दी से ऑर्डर कर लीजिए दोस्तों। बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनसीए के अगले प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वीवीएस लक्ष्मण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? राजीव कुमार मिश्रा जी। दोस्तों पीटीसी के बारे में याद रखिएगा कि ये भारत सरकार की पावर ट्रेडिंग कंपनी है। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1999 में की गई, और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। FICCI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, अरुण चावला जी। दोस्तों FICCI का फुल फॉर्म ध्यान में रखिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसकी स्थापना 1927 में की गई। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, और इसके महानिदेशक कौन है? अरुण चावला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है अशोक भूषण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री, आयुष मंत्री कौन है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैंक संघ IBA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
इसका सही आंसर क्या है? अतुल कुमार गोयल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसका सही आंसर है प्रियंक कानूनगो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत पे के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रजनीश कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, सहदेव यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय इस्पात संघ के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आलोक सहाय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयुष निषेधालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ER शेख जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आर्थिक विकास संस्थान IEG के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, नंद किशोर सिंह जी। दोस्तों IEG का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, N चंद्रशेखरन। दोस्तों याद रखिएगा कि टाटा संघ प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना 1868 में की गई और जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, अब्दुल्ला कुट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष कौन बनी है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, अलका उपाध्याय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, जयंत पाटिल जी। और इसके उपाध्यक्ष याद रखिएगा दोस्तों, राहुल वत्स जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है नटराजन चंद्रशेखरन जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है अजय भूषण पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन IMF की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, हर्षवंती बिष्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, DN पटेल जी। अगला सवाल है हमारा, विश्व LPG एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, श्रीकांत माधव वैद। दोस्तों ध्यान में रखिए कि विश्व LPG एसोसिएशन, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस में है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, संजीव मेहता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन है? इसका सही आंसर क्या है? VK त्रिपाठी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के महानिदेशक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संजय चंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रदीप शाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए, देवव्रत मुखर्जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, रानिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मनसुख मांडविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? और इसका सही आंसर क्या है?
ऑप्शन डी ओम बिरला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है, और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए उत्पल कुमार सिंह जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? ध्यान में रखिएगा, विपक्ष के नेता कौन है? ऑप्शन बी मल्लिकार्जुन खड़गे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी पीयूष गोयल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैड बैंक के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? पद्म कुमार माधवन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए अरुण कुमार मिश्रा। दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि एनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसका अध्यक्ष हम देख चुके हैं अरुण कुमार मिश्रा जी। और इसका मोटो क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिना। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए थॉमस डेनरबी जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी संजीव कुमार जी। दोस्तों एएआई के बारे में आपको ध्यान में रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट होते हैं ना, उन सबको रेगुलेट करने का काम करता है एएआई। ठीक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और अध्यक्ष कौन है? संजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए अजय माथुर। दोस्तों एएसआई के बारे में आपको ध्यान में क्या रखना है? इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ बीएफआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए अजय सिंह जी। दोस्तों ध्यान में क्या रखना है आपको? बीएफआई का फुल फॉर्म क्या है? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, भारत में जितने भी बॉक्सिंग के खेल होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम कौन करेगा? बीएफआई। इसकी स्थापना 25 फरवरी 1949 को की गई। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह जी। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जेपी नड्डा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन है? सही आंसर क्या है? प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ही सोमनाथ मंदिर के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अखिल भारतीय शतरंज संघ AICF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी संजय कपूर जी। दोस्तों याद रखिएगा कि AICF का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। इसकी स्थापना 1951 में की गई। मुख्यालय चेन्नई में है, और अध्यक्ष हमने क्या देखा है? संजय कपूर जी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए ग्रेग बार्कले जी। इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। दोस्तों ये पूरे विश्व में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है, और इसका मुख्यालय कहां पर है? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी संबित पात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए जोया अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी रेखा शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दिनेश कुमार खारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, एस सोमनाथ जी। दोस्तों, इसरो के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है? इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी भारत की स्पेस एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। और इसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? एस सोमनाथ जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है डॉक्टर जयलाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देश के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग कौन बने हैं? इसका सही आंसर क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ध्यान में रखिएगा इसको दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही आंसर क्या है? नीतल नारंग जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर क्या है? एडिले सुमीर वाला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी कौन नियुक्त हुए हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यशवर्धन सिन्हा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोमा मंडल। दोस्तों याद रखिएगा, सेल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब की गई है? 19 जनवरी 1954 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हम देख चुके हैं कौन है? सोमा मंडल जी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पवन गोयनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, डॉक्टर पीडी वाघेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? और इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए, अशोक गुप्ता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। दोस्तों ये सीसीआई के बारे में कुछ डिटेल है। सीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई है? 14 अक्टूबर 2003 को। इसका मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली। इसके चेयरमैन कौन है? अशोक गुप्ता जी। और इसके सेक्रेटरी कौन है? पीके सिंह। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, अविक सरकार जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? और इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी, परेश रावल। दोस्तों हमारा टोटल कितना क्वेश्चन हुआ है? 204। इस वीडियो को आप कई बार रिपीट कर करके देखिए। देखिए जो करंट अफेयर्स होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा फैक्ट होते हैं और रैंडम फैक्ट होते हैं, तो इसको बार बार रिपीट करना पड़ता है। जितना बार आप रिवीजन करोगे उतना बार आपके दिमाग में ये बैठेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया ना तो प्लीज एक बार लाइक कीजिए, और आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए ये भी आप हमें बताइए। ठीक है, और आप करंट अफेयर्स की बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।